हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग हमने एक मेथड से आप लोग को बता चुके हैं, एबीसी मेथड। वो तो आपको पता, एक होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन कराया है आप लोग को। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है बच्चों, जो इक्वेशन छोटा होता है यानी कि शॉर्ट इक्वेशन होता है, उसको हम इजीली हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इक्वेशन हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड हम लगाते हैं, लेकिन क्या होती है, गलत हो जाती है। आप तुक्का लगाने के चक्कर में रहोगे, 2 इधर पुट करोगे, 3 इधर पुट करोगे, 4 इधर पुट कर रहे हो, वो लास्ट में क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी प्रैक्टिस रहेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रहती है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जिस बच्चे की प्रैक्टिस कम रहती है, तो उनको हिट एंड ट्रायल मेथड में गलत हो ही जाता है। तो आज मैं आपको एक सेकेंड मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड मेथड से आपको मैं इक्वेशन क्या करूंगी, बैलेंस करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए बच्चों मैं एक क्या की हूँ, देखिए एक सीक्वेंस लिखी हूँ, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। यानी कि ये सीक्वेंस है। आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको नॉन मेटल्स पे जाना है, तब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस किए, उसके बाद आप नॉन मेटल पे जाओ, नॉन मेटल को बैलेंस किए, नॉन मेटल को बैलेंस किए, फिर से मेटल पे जाओ। ठीक है, पहले हम मेटल्स को बैलेंस कर लिए, उसके बाद हम नॉन मेटल्स पे आए, नॉन मेटल्स को बैलेंस किए, फिर से मेटल्स पे जाएंगे, फिर से मेटल्स को चेक करेंगे कि इसमें कुछ चेंजिंग आई कि नहीं, फिर मेटल चेक कर लिए, उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से हम मेटल्स पे जाएंगे, फिर से हम नॉन मेटल्स पे जाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी नया वर्ड या नया नंबर आकर के अगर हम ऐड करते हैं, तो हमको फिर से फर्स्ट वाले सीक्वेंस पे जाना पड़ेगा, नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। यानी कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस किए, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, अब फिर से आप मेटल्स पे जाओ, मेटल्स को चेक करो, नॉन मेटल्स पे जाओ, नॉन मेटल्स को चेक करो, देखो ठीक है तो सही, नहीं तो फिर आपको बैलेंस करना होगा। उसके बाद फिर आप हाइड्रोजन पे आओ। ठीक है, हाइड्रोजन को आप बैलेंस किए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर से आपको मेटल चेक करना है, फिर से आपको नॉन मेटल चेक करना है, और फिर से आपको ऑक्सीजन चेक करना है। ठीक है, तो सब बच्चों अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तो समझ जाते हैं कौन सा मेटल से कौन सा नॉन मेटल से। आप लोग अभी स्टार्ट किए हो, 9th में पढ़े होगे मेटल्स नॉन मेटल्स, 8th क्लास में पढ़े होगे मेटल्स नॉन मेटल्स, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हो बच्चों कि कौन सा मेटल से और कौन सा नॉन मेटल से। तो आप लोग क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग का क्लियर होगा, के एल एम एन करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 आता है, 2 आता है और 3 आता है, तो उसको आप क्या कहोगे, मेटल है। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, मेटल होता है। उसके बाद 4 5 6 7 जो आता है, वो हमारा नॉन मेटल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि सोडियम है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर तो आप लोग याद किए होंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है इसका। और हम लोग क्या, के एल एम एन, ये तो पढ़े होंगे क्लास 9th में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्लास 9 में पढ़ना है बच्चों, आप लोग बेसिक तो जाने ही होंगे। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग को 281, यही ना हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये मेटल है। तो इस तरीके से आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को बता सकते हो। कहीं पर भी इक्वेशन बैलेंस करने आएगा, सबसे पहले आप मेटल चेक करो, मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल पे आओ, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, फिर से मेटल पे जाओ, मेटल नॉन मेटल चेक करो, फिर से ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, फिर से मेटल पे जाओ। इस तरीके से यानी कि जिसको भी हम बैलेंस करेंगे, फिर से हम फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर सेकंड स्टेप देखेंगे, फिर थर्ड स्टेप देखेंगे, फिर फोर्थ स्टेप पे आएंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस किए, फिर से हम फर्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मेटल्स नॉन मेटल्स पहले जानना है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 आए, 2 आए, 3 आए, वो मेटल्स होगा। उसके अलावा जो होगा हमारा नॉन मेटल्स होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग पहले ये इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो बच्चों, ये इक्वेशन जो है हमारा, ये बहुत ही इजी इक्वेशन है, इसको आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को हीट एंड ट्रायल में, यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन चेक करना है, मेटल्स चेक करना है। तो इसमें आपका मेटल्स, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 और 4, ये होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 4 आया है। मैंने बताया कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 आता है, तो वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है।
ठीक है, तो ये हमारा नॉन मेटल है। तो हम लोग पहले नॉन मेटल, और ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो कार्बन यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है। कार्बन क्या है हमारा, बैलेंस है। उसके बाद हम आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे आएंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये इक्वेशन क्या है हमारा, बैलेंस इक्वेशन है। क्लियर है पॉइंट। हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन लिया, मैग्नीशियम नाइट्रेट H2O से करवाएं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट को H2O से करवाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनिया मिलता है। देखिए ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अब करना क्या है, आपको इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। तो आप कैसे बैलेंस करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेटल चेक करना है। आप मेटल चेक करो। देखो हमारा यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारा मेटल है। देखो यहाँ यहाँ कितना है, 3 मैग्नीशियम है, तो आप इसको क्या करो, 3 कर दो। ठीक है, 3 मैग्नीशियम है, तो आप इसको क्या करो, 3 कर दो, यानी कि मैग्नीशियम मेरा क्या हुआ, बैलेंस हो गया। तो मैग इसके बाद तो कोई मेटल है नहीं, सारा नॉन मेटल दिख रहा है। उसके बाद हम आएंगे नॉन मेटल में। नॉन मेटल में भी देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। तो हम पहले ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का 3rd स्टेप आता है। तो पहले हम सिंपल नॉन मेटल खोजेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे। हम नॉन मेटल देखेंगे। देखो यहाँ पर N2 है, और यहाँ पर एक अमोनिया, एक N है। यहाँ 2 N है, वहां एक N है। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 2 लगा देंगे, ये अमोनिया गैस है। तो ये हो गया हमारा मेटल्स और नॉन। अब फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस कर लिए। अब फिर से हम मेटल पे जाएंगे, मेटल चेक करेंगे। मैग्नीशियम 3 है, यहाँ मैग्नीशियम 3 है। अब नॉन मेटल हमारा यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो ये हो गया हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स, हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम 3rd स्टेप में जाएंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन नहीं है, कितना ऑक्सीजन है, 3 to the 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये जो नंबर होता है इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, जो उसके हम आपको इक्वेशन चैप्टर पढ़ाए हैं, तो उसमें बताया है मैंने कि कोई भी नंबर आकर के अगर अटैच हो रहा है तो उस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 जो है मैग्नीशियम के लिए, बल्कि पूरे इक्वेशन के लिए ये 3 है। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, और 3 टू द कितना, 6 ऑक्सीजन है। इधर कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। और इधर देखो बच्चों कितना ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। आपको दिख रहा है इधर 1 ऑक्सीजन है, उधर 6 ऑक्सीजन है। इधर कितना है, 1 ऑक्सीजन है, और इधर आपका कितना है, 6 ऑक्सीजन है। और हम लोग क्या करेंगे, हम पहले बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके आगे 6 लगा देते हैं। 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया बच्चों। देखो अब फिर से हम जाएंगे किस पे, मेटल पे। 3 मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम। उसके बाद फिर जाएंगे नॉन मेटल पे, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन पे 6 ऑक्सीजन, 3 टू द 6 ऑक्सीजन, मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम आएंगे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन देखो बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन है 6 टू द 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, 6 टू द 12 हाइड्रोजन है। और यहाँ देखो बच्चों 3 टू द 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन यहाँ है, और 3 टू द 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड से बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आपको मेटल चेक करना है, फिर आपको नॉन मेटल चेक करना है। मेटल बैलेंस हो गया, नॉन मेटल पे जाएंगे, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, फिर से मेटल पे जाएंगे, फिर मेटल चेक करेंगे, नॉन मेटल चेक करेंगे, फिर ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, फिर से मेटल पे जाएंगे, नॉन मेटल पे जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को पूरा आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया से करवाते हैं, NH3 से करवाते हैं, तो हमको मिलता है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड को जो अमोनिया से कराएंगे हम लोग को मिलता है कॉपर प्लस N2 और प्लस H2O, ये हम लोग को
इक्वेशन मिलता है। कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर प्लस N2 प्लस H2O। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। बैलेंस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको मेटल चेक करना है। मेटल कौन सा है हमारा, कॉपर। कॉपर देखिए, यहाँ भी एक कॉपर, यहाँ भी एक कॉपर, मेटल हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। अब हम किस पे जाएंगे, नॉन मेटल पे जाएंगे। तो नॉन मेटल हमारा क्या है, N। तो N यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। उसके बाद फिर से मेटल पे जाएंगे। मेटल पे गए, देखिए कि ओ कॉपर तो ही बैलेंस है, कॉपर में कुछ नहीं चेंजिंग आई। नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम देख रहे हैं, जाते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन तो हमारा है नहीं। उसके बाद हम लोग फोर्थ जानते हैं, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो हमारा है नहीं, तो हम नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सॉरी बच्चों, ऑक्सीजन है। यहाँ भी देखो बच्चों, एक ऑक्सीजन और यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, इस इक्वेशन में बैलेंस है। तो फिर से हम मेटल पे जाएंगे। मेटल पे गए, मेटल बैलेंस है। नॉन मेटल पे गए, नॉन मेटल बैलेंस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हम किस पे जाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन देखो बच्चों, यहाँ 2 3 6 हाइड्रोजन, इधर कितना है, 6 हाइड्रोजन है। और यहाँ कितना है बच्चों, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको क्या करेंगे, अगर इसके आगे हम 3 लगा देंगे तो 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। फिर से मेटल पे जाएंगे। मेटल देखो, कॉपर बैलेंस है। नॉन मेटल देखो, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन देखो बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो आप क्या करो, इसके आगे 3 लगा दो, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन जैसे ही बैलेंस हुआ, फिर से हम मेटल पे जाएंगे। मेटल जाके चेक करेंगे कि कॉपर क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ करो, कॉपर को 3 कर दो। अब आप नॉन मेटल देखो कि नहीं, नॉन मेटल तो मेरा सही है, चेंज नहीं हुआ है। और ऑक्सीजन देख लीजिए, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए, 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। यानी कि आपको ये सीक्वेंस बना करके रखना है। पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर मेटल्स नॉन मेटल्स बैलेंस हो जाएगा, फिर से मेटल पे जाएंगे, फिर से मेटल नॉन मेटल चेक। यानी कि कोई भी अगर नया नंबर ऐड कर रहे हैं तो फिर से फर्स्ट स्टेप पे हम लोग को जाना पड़ेगा। कोई भी नया नंबर आप ऐड करो, आपको फर्स्ट स्टेप पे जाना जरूरी है। कोई भी नया नंबर ऐड करो, जैसे मैंने यहाँ पर नया नंबर हाइड्रोजन के लिए ऐड किया था, लेकिन फिर से हम फर्स्ट स्टेप पे गए, मेटल चेक किए, फिर नॉन मेटल चेक किए, फिर ऑक्सीजन चेक किए, तब फिर हम हाइड्रोजन पे आए। क्लियर है बच्चों, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। मेटल्स को पहले बैलेंस करना है, उसके बाद आपको नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको फिर से मेटल पे जाना है, फिर से नॉन मेटल पे आना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, फिर से मेटल पे जाइए, फिर से नॉन मेटल पे जाइए। क्लियर है, फिर ऑक्सीजन देखिए। यानी कि कोई भी नया नंबर अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको फिर से सीक्वेंस पे आना पड़ेगा। आप मान लिए कि हाइड्रोजन को बैलेंस किए, फिर से आपको मेटल चेक करना है, नॉन मेटल चेक करना है, फिर ऑक्सीजन चेक करना है। मान लीजिए कि आप ऑक्सीजन बैलेंस किए, तो फिर से आपको मेटल चेक करना है, नॉन मेटल्स चेक करना है। इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलो बच्चों, अब हमने ये इक्वेशन लिया है, अब हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल चेक करेंगे, ठीक है। हमारा ये सीक्वेंस है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेटल चेक करते हैं। तो मेटल चेक कर लिया, यहाँ पर है 4 एल्यूमिनियम, यहाँ पर है 1 एल्यूमिनियम। तो देखो बच्चों, ये होल 3 OH के लिए है, एल्यूमिनियम के लिए नहीं है। अगर एल्यूमिनियम के लिए होता तो वो ब्रैकेट नहीं डालता OH में, ठीक है। तो OH के साथ ये जो 3 लगा हुआ है, ये सिर्फ OH का है, एल्यूमिनियम का नहीं है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 4 है, हम 4 एल्यूमिनियम कर लेंगे। चलिए, हमारा मेटल बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स पे आप देखो बच्चों, कार्बन का, कार्बन यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 3 कार्बन लगा देते हैं, तो कार्बन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब हमारा नॉन मेटल बैलेंस हुआ, फिर से मेटल जाके चेक करिए, एल्यूमिनियम 4, एल्यूमिनियम 4, नॉन मेटल्स कार्बन 3, कार्बन 3। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है,
ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन चेक करिए, यहाँ देखिए 1 ऑक्सीजन और यहाँ आप देखिए 4 3 12 ऑक्सीजन। हम बताएं कि किसी भी नंबर के किसी भी कंपाउंड के फर्स्ट में अगर नंबर ऐड होता है तो उस पूरे कंपाउंड से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो AlOH होल 3 में 4 मल्टीप्लाई आया है, तो ये 4 हर एल्यूमिनियम के लिए भी है, 4 ऑक्सीजन के लिए भी है और 4 हाइड्रोजन के लिए भी है। ओके, तो 4 यहाँ ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और 4 आकर के मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा 4 3 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है बच्चों 12 ऑक्सीजन है और यहाँ कितना ऑक्सीजन है बच्चों 1 ऑक्सीजन है। हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर 12 लगा देते हैं तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आप देखो अगर मैं यहाँ पर 12 लगा रही हूँ, 12 ऐड कर रही हूँ तो मेरा क्या हुआ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हमको फिर से फर्स्ट स्टेप में जाना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में चलिए, एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, उसके बाद कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन 4 3 12 ऑक्सीजन। चलिए ये हमारा स्टेप क्लियर हो गया। अब हमारा फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, वो है हमारा क्या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए देखो बच्चों 12 2 24 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ देखो आप 3 4 12 हाइड्रोजन और यहाँ देखो 4 3 12 हाइड्रोजन। हो गया बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस हो गया ना इक्वेशन। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर मैं बता रही हूँ, मेटल्स चेक करके नॉन मेटल्स पे आए, नॉन मेटल्स बैलेंस किए फिर से मेटल पे गए, मेटल देखें नॉन मेटल देखें फिर ऑक्सीजन पे आए, ऑक्सीजन को बैलेंस किए फिर से मेटल पे गए, नॉन मेटल पे गए, ऑक्सीजन पे गए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का फिर से सीक्वेंस 1 में हम लोग चले जाएंगे। क्लियर है, यही सीक्वेंस होता है क्या बैलेंस करने का। और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या है इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसको बैलेंस करना है, तो आपको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल चेक करना होगा। वेयर इज मेटल, मैग्नीज 1 1, यानी कि मेरा मेटल क्या है बैलेंस्ड है। हम जाएंगे अब नॉन मेटल पे। नॉन मेटल पे आप जाओ बच्चों, नॉन मेटल में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, यानी कि आपको ऑक्सीजन अभी नहीं चेक करना क्योंकि ऑक्सीजन का सीक्वेंस हमको पता है, ऑक्सीजन टच नहीं करना है। उसके बाद हमारा आता है हाइड्रोजन का भी सीक्वेंस पता है, हमारा आ गया क्लोरीन। क्लोरीन देखो बच्चों एक क्लोरीन यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा 2 और 2 4 क्लोरीन है। कितना क्लोरीन है 4 क्लोरीन है। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर हम 4 लगा देंगे, देखो यहाँ पर अगर हम 4 लगा देंगे तो क्लोरीन हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। अब क्लोरीन बैलेंस्ड हुआ तो मेरा क्या है स्टेप, फिर से आप मेटल पे जाइए, मेटल पे जाके देखिए मेटल में कोई चेंजिंग आई नहीं आई, यहाँ भी 1 मैग्नीज, यहाँ भी 1 मैग्नीज। अब नॉन मेटल चेक कीजिए, यहाँ 4 क्लोरीन, यहाँ 2 और 2 4 क्लोरीन, ठीक है। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स मैंने बैलेंस कर लिया। अब मैं ऑक्सीजन के स्टेप में जाती हूँ। ऑक्सीजन देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। हम क्या करेंगे, इसके आगे अगर 2 लगा देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। अब फिर से हम स्टेप 1 में जाएंगे। स्टेप 1 में गए, मेटल चेक करेंगे, यहाँ पर भी 1 मैग्नीज, यहाँ पर भी 1 मैग्नीज, चलो बैलेंस्ड है। क्लोरीन चेक करेंगे, यहाँ पर भी 4 क्लोरीन, यहाँ पर भी 4 क्लोरीन, बैलेंस्ड है। उसके बाद ऑक्सीजन पे जाएंगे, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब मेरा फोर्थ स्टेप क्या है, हाइड्रोजन चेक करना। चलो चेक करते हैं। देखो बच्चों यहाँ 4 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ देखो बच्चों कितना हाइड्रोजन हो गया 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया बैलेंस बच्चों। तो ये स्टेप भी आसान होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मेटल्स बैलेंस किए, नॉन मेटल्स बैलेंस किए, फिर क्या करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए, वो फिर से ऊपर जाकर के चेक नहीं करते हैं दोबारा नहीं, इस वजह कर ये इक्वेशन क्या करता है कभी कभी गलत कर देते हैं बच्चे। तो आपको करना क्या है,
पहले आप मेटल चेक करो बैलेंस्ड है कि नहीं है, मेटल बैलेंस्ड हो गया, नॉन मेटल पे जाओ, नॉन मेटल बैलेंस हो गया, फिर से मेटल को चेक करो, मेटल बैलेंस हो गया, फिर से नॉन मेटल पे आओ, फिर से ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, फिर से मेटल पे जाओ, फिर से नॉन मेटल पे आओ, फिर से ऑक्सीजन पे आओ, तब हाइड्रोजन पे जाओ, हाइड्रोजन बैलेंस किए, फिर से मेटल को चेक करो, नॉन मेटल चेक करो, ऑक्सीजन चेक करो। यानी कि कोई भी एक नया नंबर अगर आप ऐड कर रहे हो इक्वेशन में, तो आपको फिर से सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कोई भी नया नंबर अगर आप ऐड करोगे तो आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है। आप मेटल्स बैलेंस किए, नॉन मेटल्स पे आए, नॉन मेटल्स में कोई भी नंबर आप ऐड किए, फिर से आपको मेटल्स पे जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस किए, कोई नया नंबर ऐड किए, फिर से आपको मेटल्स पे जाना पड़ेगा। इस तरीके से इक्वेशन को आप इजीली बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस इक्वेशन बहुत टफ नहीं हो, बहुत सारे बच्चों को टफ होता है कि बहुत टफ है। अरे बच्चों इक्वेशन टफ नहीं है, आप टफ बना लिए हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस तो करो। मैंने दो मेथड बताए, एक एबीसी मेथड बताया और एक सेकंड मेथड बताया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बस इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि मेटल्स बैलेंस किए, नॉन मेटल्स बैलेंस किए, ऑक्सीजन बैलेंस किए, हाइड्रोजन बैलेंस किए। बैलेंस तो करना है, लेकिन एक को बैलेंस करने के बाद फिर से फर्स्ट स्टेप में जाना है, दूसरे को बैलेंस करने के बाद फिर से फर्स्ट स्टेप में जाना है, तीसरे को बैलेंस करने के बाद फिर से फर्स्ट स्टेप में जाना है, चौथे को बैलेंस करने के बाद फिर से फर्स्ट स्टेप में जाना है। यानी कि आपको कोई भी नया नंबर उसमें ऐड किए तो आपको फिर से फर्स्ट स्टेप सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी बहुत आसान मेथड है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा कर लोगे बैलेंसिंग में। क्लियर है?